स्वागत है पंचऋषि क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग लेखपाल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उसी क्रम में आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत आज हम लोग 1857 के क्रांति या विद्रोह का अध्ययन करेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, परीक्षा के लिए उपयोगी है और इसका अध्ययन करना अत्यंत आवश्यक है। शुरू करते हैं 1857 का विद्रोह। 1857 के जब विद्रोह का हम अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले जो प्रश्न बनता है वो है कि उस वक्त भारत के गवर्नर जनरल कौन थे और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। तो याद रखिएगा, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। उस वक्त ये 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था और ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे पामर्स्टन। ये प्रश्न एक बार आ चुका है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। पामर्स्टन 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। अगर महत्वपूर्ण देखें कि उस वक्त घटना क्या घटित हुई थी, तो कारतूस वाली घटना थी। क्या थी मैं अभी आपको बताऊंगा आगे चलकर। लेकिन इसके अलावा भी विभिन्न कारण थे, जैसे व्यक्तिगत नीति का सिद्धांत। लॉर्ड डलहौजी ने यह व्यक्तिगत नीति का सिद्धांत दिया था और इसके अंतर्गत किसी भी जो देशी राज्य थे उनको अपने अधीन कर लिया जाता था। इसके अलावा पेंशन व उपाधियों का अंत कर दिया, तो जिन लोगों के पास उपाधियां थी, जिनको पेंशन मिलती थी, वो भी नाराज हो गए। अवध का विलय उस वक्त के प्रमुख कारणों में से एक था, अवध का विलय। और अवध उस वक्त महत्वपूर्ण देशी रियासतों में से एक था। उसके नवाब थे बाजिद अली शाह और उनका पुत्र था विरजिस कादिर। अब यहां पर तो पुत्र था, वैसे तो ये कहते जिसके पास पुत्र नहीं है उसको हम भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेंगे, लेकिन यहां पर तो पुत्र होने के बावजूद भी अपने शासन के अंतर्गत कर लिया गया अंग्रेजों के द्वारा। और जो आरोप लगाया वो कुशासन का आरोप लगाया कि भाई वहां पर शासन जो है वो सही नहीं चल रहा, कुशासन है। इसलिए डलहौजी ने उसका विलय ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत कर लिया अवध का। तो ये वहां पर एक विद्रोह की तरह देखा गया कि भाई हम पर मनमानी की जा रही है। इसके अलावा ब्रिटिश भू राजस्व नीति, आप लोगों को पिछली बार लास्ट क्लास में इस चीज को बताया था कि कौन कौन सी व्यवस्थाएं उस वक्त आर्थिक रूप से चल रही थी। इसमें महालवाड़ी सिद्धांत था, स्थायी बंदोबस्त था, स्मराणी था, रेयतवाणी था। ये सब क्या कर रहा था, भारत की जो रीढ़ थी उसको तोड़ रहा था। सती प्रथा का अंत 1829 में सती प्रथा का अंत कर दिया गया। और जब भी कोई नीति होती है, चाहे वो कुरीति सही, लेकिन लगता है कि भाई हमारे धर्म पर आक्रमण किया जा रहा है, तो जो लोग हिंदू धर्म वाले थे या अन्य धर्म के थे, जिन लोगों को लगा कि भाई अंग्रेज हमारे मामले में इंटरफेयर कर रहे हैं, तो वो नाराज हो गए। उसी तरह हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में इसको जो विधवा विवाह था उसको वैध किया कि विधवाओं का भी विवाह किया जा सकता है। 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ। यही प्रश्न बन जाएगा कि भाई सती प्रथा का अंत कब हुआ, तो सती प्रथा का अंत 1829 में हुआ। और विधवा विवाह होना कब प्रारंभ हुआ, 1856 से। इसके अलावा ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्मांतरण 1813 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा यह व्यवस्था कर दी गई कि भाई अब जो भारत के निवासी हैं उनका ईसाई धर्म में धर्मांतरण किया जा सकता है। धार्मिक अयोग्यता अधिनियम 1850, इस कानून से पहले ये व्यवस्था थी कि यदि किसी भी व्यक्ति ने अपना धर्म परिवर्तित कर लिया तो वो अपनी पैतृक संपत्ति से मुक्त हो जाता था, उसे पैतृक संपत्ति नहीं मिलती थी। तो इसी लालच में लोग धर्म का परिवर्तन नहीं करते थे। लेकिन 1850 के धार्मिक अयोग्यता अधिनियम से यह व्यवस्था कर दी गई कि यदि कोई व्यक्ति धर्म का परिवर्तन भी करता है तब भी उसे संपत्ति मिलेगी। तो भाई अब संपत्ति भी मिलेगी, धर्म का परिवर्तन करने का जो लाभ उस वक्त दिए जा रहे थे वो भी मिलेंगे। तो फिर व्यक्तियों ने अधिक से अधिक धर्म का परिवर्तन किया और ईसाई धर्म में परिवर्तित हो। डाकघर अधिनियम 1854, इससे पहले था कि भाई जो सैनिक थे उनको अपने घर पे कोई चिट्ठी भेजनी है, कोई तार भेजना है, कोई मनी ऑर्डर करना है, तो उस पर कोई टिकट नहीं लगता था, फ्री था भाई सैनिकों के लिए। लेकिन इस अधिनियम के द्वारा उनसे भी टिकट लगवाया जाने लगा, अर्थात तो उनसे भी धन लिया जाने लगा। अब ये सैनिकों ने कहा भाई एक तो हम सेवा कर रहे हैं और दूसरे तुम हमसे साहब टिकट भी ले रहे हो, ये तो गलत बात है। तो
सैनिकों में हल्का हल्का विद्रोह नजर आने लगा, वो गुस्सा हो गए। अगर बिल्कुल ही तात्कालिक कारण की बात की जाए तो बात करते हैं कि जो कारतूस वाली बात थी उसकी ही यहाँ पर चर्चा की गई है। दिसंबर 1856 में पुरानी बंदूक थी जिसका नाम था ब्राउन बेस, उसके स्थान पर नई राइफल का या नई बंदूकों का प्रयोग किया गया जिसका नाम था न्यू इनफील्ड राइफल, इसका प्रयोग किया गया। अब इसके प्रयोग करने में प्रॉब्लम क्या थी कि जो इसका कारतूस होता था, जो इसकी गोली होती थी, उसको बंदूक में लगाने से पहले मुंह से उसका ढक्कन खोलना पड़ता था। और ऐसा अफवाह फैली या ऐसा सत्य बात फैली कि उस पर जो ढक्कन था उस पर ग्रीस लगा होता था जिससे कि आसानी से खुल जाए। जो ग्रीस लगा हुआ था होता था वो गाय और सुअर की चर्बी का बना हुआ होता था। अब चूंकि उसे मुंह से खोलना है तो गाय हिंदू धर्म के लिए पवित्र है और इस्लाम धर्म में सुअर वर्जित है। तो कुल मिलाकर दोनों ही धर्मों के लोगों में यह विद्रोह हो गया, यह बात फैल गई कि भाई हमारा धर्म नष्ट करने की जानबूझकर तैयारी की जा रही है। इस बात से जो सैनिक थे वो नाराज हो गए और दिसंबर 1856 की यह बात थी जब न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग किया जाने लगा। सबसे पहला विद्रोह जो हुआ वो बहरामपुर में हुआ 26 फरवरी 1857 को। उसके बाद आग सब तरफ फैली तो बैरकपुर छावनी में 29 मार्च 1857 को एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मंगल पांडे। एक बार इनकी रेजिमेंट का नाम भी आ गया है तो इसको भी याद करने का, 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट। वहां पर मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया और दो व्यक्ति थे लेफ्टिनेंट बाग और मेजर सार्जेंट, उनकी हत्या कर दी गई। उन्होंने कहा कि भाई मुंह से खोलो कारतूस, उन्होंने कि नहीं खोल रहा। इस बात पर बहसम बहस हो गई और बंदूक तो थी हाथ में मंगल पांडे की, उन्हें धाएं धाएं गोली चला दी। खैर 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को भी फांसी दे दी गई। उसके बाद विद्रोह तो भाई फैलना था। मेरठ में 24 अप्रैल 1857 को विद्रोह हो गया। 11 मई 1857 को मेरठ के विद्रोही दिल्ली पहुंचे और उन्होंने अपना सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को घोषित कर दिया और वक्त था उनका सैन्य कमांडर बन गया। भाई एक राजा, एक नेतृत्व तो होना चाहिए। अब सैनिक पहुंच तो गए दिल्ली लेकिन नेतृत्व नहीं था, तो उन्होंने क्या करा, बहादुर शाह द्वितीय को ही अपना सम्राट बना लिया और वक्त खां को अपना सैन्य कमांडर बना लिया। 20 सितंबर 1857 को दिल्ली पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार हो गया। इससे पहले किनका अधिकार हो गया था, जो विद्रोही थे या हमारे क्रांतिकारी थे उनका अधिकार हो गया। देखिए 20 सितंबर को, मई के बाद जून जुलाई अगस्त सितंबर, 20 सितंबर को दिल्ली पर अंग्रेजों ने पुनः अधिकार कर लिया। लेकिन इस कार्रवाई में जॉन निकोलसन मारा गया। ये आया है कि जॉन निकोलसन मारा गया, ठीक है, ये प्रश्न आ चुका है। ठीक है, तो दिल्ली पर अधिकार के क्रम में अंग्रेजों का एक अधिकारी जॉन निकोलसन मारा गया था। अब जब अंग्रेजों का अधिकार हो गया तो बहादुर शाह द्वितीय पकड़ लिए गए और इनको रंगून भेज दिया गया, जहां पर 1862 में इनकी मृत्यु हो। रंगून वर्तमान का बर्मा, वहां भेज दिया गया और वहां पर 1862 में इनकी मृत्यु हो। अब प्रश्न आता है कि कई बार आता है कि कहां पर किस व्यक्ति ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। तो अवध में नेतृत्व किया बेगम हजरत महल, इन्होंने बेगम हजरत महल। कानपुर में दो व्यक्तियों ने नेतृत्व किया, नाना साहब और तात्या टोपे। तात्या टोपे का नाम था रामचंद्र पांडुरंग। बाद में ये अपने एक मित्र की गद्दारी से पकड़े गए। तो नाना साहब और तात्या टोपे ने कानपुर में नेतृत्व किया। 1859 को मानसिंह व्यक्ति थे, उन्होंने इनको धोखा दिया और शिवपुरी में इनको फांसी की सजा दी गई। इनके ही मित्र थे, उन्होंने इनको गद्दारी की। बात करते हैं झांसी की, तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। इनकी समाधि ग्वालियर में है, जन्म बनारस में हुआ था। और जिस अंग्रेज अधिकारी से लड़ती हुई ये शहीद हुई उसका नाम था ह्यूरोज। ये प्रश्न आते हैं बेटा, इसलिए इन प्रश्नों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे जॉन निकोलसन आया था, ह्यूरोज आया था, पामस्टर्न आया था, ये प्रश्न आते हैं। बनारस में अगर बात करें तो बनारस में खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया। ये सब नाम याद कर लीजिएगा, आते हैं
फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह ने, और जगदीशपुर में कुंवर सिंह जो कि 70 वर्ष की अवस्था में थे, बुजुर्ग थे, उन्होंने नेतृत्व किया था। अब सबसे बड़ी कि ये असफल रहा, बहुत ज्यादा सफलता प्राप्त नहीं की, हालांकि लोगों के अंदर चेतना का विकास हुआ। उसकी वजह थी कि भाई तारीख जो तय की गई थी वो 31 मई 1857 की तारीख तय की गई थी, लेकिन विद्रोह हो गया 10 मई को, यानी कि पूर्ण तैयारी प्राप्त नहीं हुई थी और उससे पहले ही विद्रोह हो गया। और उससे पहले विद्रोह हो गया तो फिर वो जो सफलता मिलनी चाहिए थी वो सफलता प्राप्त नहीं हुई। आपको ध्यान होगा कि एक रोटी का टुकड़ा और कमल का फूल सब जगह भेजा गया था कि भाई 31 मई को एक साथ सभी स्थानों पर विद्रोह करेंगे। तो लेकिन घटना कुछ ऐसी घटित हो गई कि 10 मई को ही विद्रोह करना पड़ गया था, इसलिए ये थोड़ा सा असफल रहा, हालांकि ये लोगों के अंदर चेतना जागृत करने में सफल रहा। तो ये 1857 की हमारी क्रांति के बारे में था, और इससे अधिक प्रश्न आने वाले नहीं है, इसलिए इसको ढंग से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।